कैलिफोर्निया बनाम यूटा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। कल यूटा 3 बजे ईटी कैलिफोर्निया ने अपने 52-40 के घरीले हार के साथ 3-3 का रिकॉर्ड किया। गोल्डन बेयर्स ने 241 यार्ड के लिए दौड़ाया। वे बीवर्स को 203 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देने के साथ 28 प्रयासों पर 296 पासिंग की अनुमति दी। फर्नांडो मेंडोजा ने 21 से 32 तक हिट किए, 207 यार्ड, 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने 41 यार्ड की दौड़ की। ये ताज़ा छात्र 6 फुट 5 इंच के हैं और दोहरी खतरा कौशल हैं। यूटा ने अपने 21-7 के सड़क हार के बाद 4-1 का रिकॉर्ड किया। यूट्स ने केवल 57 यार्ड के लिए दौड़ा दिया। वे बीवर्स को 131 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देने के साथ 26 प्रयासों पर 227 पासिंग की अनुमति दी। कैमरन राइजिंग को पिछले साल के रोज बाउल के बाद मेजर घुटने के ऑपरेशन से बचाया जाता है, इसलिए वे संदेहात्मक रूप से लिस्ट किए जाते हैं। नेट जॉनसन ने 8 से 23 तक 101 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ हिट किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 4.4 गज की कैरी की। तीसरा स्ट्रिंग ब्राइसन बंस की चोट हो गई और बाहर है। चौथा स्ट्रिंग संदेहात्मक है, इसलिए जॉनसन केवल स्वस्थ विकल्प हो सकते हैं। कैलिफोर्निया ने 5.1 गज प्रति कैरी के साथ फुटबॉल को प्रभावी तरीके से दौड़ाया है। लेकिन यूटा के पास एक मजबूत डिफेंस है। यूट्स नेशन में कुल ऑफेंस में 127वें स्थान पर है और केवल 297 यार्ड प्रति गेम है। वे केवल 3.4 गज प्रति कैरी के लिए दौड़ रहे हैं और केवल 6.5 पास प्रति प्रयास हैं। गोल्डन बेयर्स दौड़ने को अच्छी तरह से बचा रहे हैं और मेंडोजा किसी भी पास प्रयास में एक अपग्रेड दिख रहे हैं। कैलिफोर्निया जोड़ 1-4 प्ले करें। इलिनॉय बनाम मैरीलैंड कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। इलिनॉय एट मैरीलैंड। इलिनॉय ने अपने 20-7 के घरेलू हार के साथ 2-4 हो गया नेब्रास्का के खिलाफ। फाइटिंग इलिनॉय ने केवल 19 कैरी पर 21 यार्ड की दौड़ दी। उन्होंने कॉर्नहस्कर्स को 159 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी, जिसमें 24 प्रयासों पर 154 पासिंग शामिल थी। ल्यूक आल्टमायर ने 29 से 47 हिट किए, 289 यार्ड, 1 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 6.1 गज की कैरी की। इलिनॉय के शीर्ष दौड़ने वाले बैक रेजी लव संदेहात्मक हैं और उनका RB 2 सीजन के बाहर है। मैरीलैंड अपने 37-17 के सड़क विजय के बाद ओहायो स्टेट पर 5-1 हो गया। टेरापिन्स ने केवल 3 गज प्रति कैरी के लिए 106 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने बकायदा के 32 कैरी पर 45 यार्ड पासिंग की थी, जिसमें 31 प्रयासों पर 320 पासिंग शामिल थी। मैरीलैंड के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। टुआ टेगोवेलोआ ने 21 से 41 पास किए, 196 यार्ड, 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शंस के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में केवल 4.8 गज की कैरी की। इलिनॉय पासिंग गेम में 11.4 प्रति पूर्ण और 7.2 प्रति प्रयास के साथ संघर्ष कर रहा है। उनका दौड़ने का खेल चोट में है और इस टीम का निर्माण किया गया है। टेरापिन्स की डिफेंस से केवल 337 यार्ड प्रति गेम पर रोक लगाई गई है। इलिनॉय कुल डिफेंस में देश में 401 यार्ड प्रति गेम पर 102वें स्थान पर है। मैरीलैंड घर पर 478 यार्ड प्रति गेम, 5.2 यार्ड प्रति दौड़, 13.4 प्रति पूर्ण और 8.8 पूर्ण किए गए पास प्रति पूर्ण के साथ है। इलिनॉय की डिफेंस दौड़ने और पास के खिलाफ रोड पर बहुत ही खराब रही है। मैरीलैंड -14 प्ले करें। मासाचुसेट्स बनाम पेन स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। यूमेस एट पेन स्टेट 3:30 बजे ईटी। यूमेस अपने 41-24 के होम हार के साथ 1-6 हो गया। मिंटमैन ने 5 गज प्रति कैरी के लिए 167 यार्ड दौड़ाया। उन्होंने रॉकेट्स को 375 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी, जिसमें 139 पासिंग शामिल थी। तैसून फोमाचांग 20 से 31 हिट किए, 272 यार्ड, 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 8.8 गज की कैरी की। पेन स्टेट 5-0 है उनके 41-13 के सड़क विजय के बाद नॉर्थ वेस्टर्न पर। निटनी लायंस ने प्रति कैरी के लिए 134 यार्ड की दौड़ की, जो केवल 3 गज प्रति कैरी था। उन्होंने 32 प्रयासों पर 45 यार्ड की दौड़ की थी, जिसमें 31 प्रयासों पर 130 पासिंग शामिल थी। ड्रू आलर ने 18 से 33 पास किए, 189 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 5.7 गज की कैरी की। पेन स्टेट कॉलेज फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ डिफेंस में है। टीमों को प्रति गेम 210 यार्ड पर बंद करने की अनुमति देते हैं। पेन स्टेट बड़ी प्रामाणिकता से बड़े प्रदर्शन नहीं कर रहा है, प्रति पूर्ण 10.8 और प्रति पास प्रयास 6.8 के साथ।
पेन स्टेट अधिक वॉल्यूम पर दौड़ रहा है, इसलिए स्कोर की उम्मीद से कम होगा। यूएस इस निटनी लायंस डिफेंस के खिलाफ आक्रामक अंदाज में संघर्ष करेगा। यूएमएएसएस और पेन स्टेट अंडर 56 खेलें। नेवी बनाम शार्लेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। नेवी शार्लेट 2 बजे ईटी। नेवी अपनी 27-24 के घर पर हुई जीत के साथ 2-3 है। मिडशिपमैन ने 335 यार्ड के लिए दौड़ने की अनुमति दी, जिसमें प्रति दौड़ने के लिए 6 गज हैं। उन्होंने मीन ग्रीन को 206 यार्ड प्रति दौड़ने के साथ 33 प्रयासों पर 267 पासिंग की अनुमति दी। मिडशिपमैन के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। ताई लावाटाई ने 4 से 8 पास हिट किए, 75 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। उन्होंने 3 कैरी पर 28 यार्ड की दौड़ की। ब्लेक होरवाथ अपने थंब की चोट के साथ बाहर है, इसलिए लावाटाई फिर से स्टार्टर है। शार्लेट ने 2 हफ्ते पहले एसएमयू मस्टैंग्स के खिलाफ उनकी 34-16 के सड़क हार के बाद 1-4 का रिकॉर्ड बनाया। 49ers ने करीब 4 गज प्रति प्रयास के लिए 167 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी। उन्होंने मस्टैंग्स को प्रति दौड़ने के लिए 2 गज की कैरी के तहत 192 पासिंग की अनुमति दी। जेलन जोन्स ने 9 से 15 पास हिट किए और केवल 3.8 गज प्रति पास प्रयास के साथ 57 यार्ड की पासिंग की। उन्होंने 55 यार्ड की दौड़ की। ट्रैक्सलर आइवी ने जोन्स की बेंचिंग के साथ क्रिया देखी और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 10 से 17 पास हिट किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 6.3 गज की कैरी की और 1 दौड़ने वाले टचडाउन की। दोनों यहां क्रिया देख सकते हैं। शार्लेट नेवी -3 प्ले करें। ओरेगन बनाम वाशिंगटन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। ओरेगन वाशिंगटन 3-0-1-5-1 ईटी। ओरेगन 5-0 है उनके 42-6 के स्टैनफोर्ड के सड़क विजय के बाद। डक्स ने 208 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने कार्डिनल को 89 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी, जिसमें प्रति प्रयास में 2 यार्ड से कम दौड़ की गई थी और 24 प्रयासों पर 133 पासिंग की अनुमति दी। बोनिक्स ने 27 से 32 हिट किए, 290 यार्ड, 4 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति प्रयास में 9.1 गज की कैरी की। वाशिंगटन 5-0 है उनके 31-24 के सड़क विजय के बाद एरिज़ोना पर। हस्कीज ने 111 यार्ड की दौड़ की, जो केवल 4 यार्ड प्रति कैरी था। उन्होंने वाइल्डकैट्स को प्रति दौड़ने पर 3.5 यार्ड की अनुमति दी और 39 प्रयासों पर 232 पासिंग की अनुमति दी। माइकल पेनिक्स ने 30 से 40 पास किए, 363 यार्ड और प्रति पास प्रयास में 9.1 गज की यार्ड की। वाशिंगटन ने पिछले साल की मुलाकात 37-34 के पीछे बही 522 यार्ड की बाबत 589 यार्ड प्राप्त किए थे। वाशिंगटन कॉलेज फुटबॉल में नंबर 1 ऑफेंस है और ओरेगन नंबर 2 है। डक्स 255 यार्ड प्रति गेम, 3.2 यार्ड प्रति दौड़, 7.9 प्रति पूर्ण और 4.8 प्रति पास प्रयास की अनुमति देकर छठे स्थान पर हैं। डक्स ने टेक्सास टेक में हार की तलाश में दिखाई दी। एक देर से फील्ड गोल जीतने की आवश्यकता हो रही थी और अंतिम सेकंड में पिक 6 के साथ जीत की सीमा बढ़ा दी। उन्होंने रेड रेडर्स को 282 पासिंग यार्ड दिए। वाशिंगटन -3 प्ले करें। टिलेडो बनाम बॉल स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। टोलेडो बॉल स्टेट 2 बजे ईटी। टोलेडो ने मैसाचुसेट्स के सड़क पर 41-24 की जीत के साथ अपना रिकॉर्ड 5-1 पर बढ़ा दिया। रॉकेट्स ने 375 यार्ड के लिए दौड़ा दिया। उन्होंने 31 प्रयासों पर 167 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी। देवान फिन 15 से 23 पास हिट किया, 139 यार्ड के साथ 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 6 गज की कैरी की और 172 यार्ड और 1 टचडाउन के लिए दौड़ लिया। बॉल स्टेट 1-5 है, जिसके परिणामस्वरूप वे पूर्वी मिचिगन के 24-10 के सड़क पर हार के बाद। कार्डिनल्स ने करीब 5 गज प्रति प्रयास के लिए 148 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी। उन्होंने ईगल्स को प्रति दौड़ने के लिए 2 गज की कैरी के तहत 192 पासिंग की अनुमति दी। बॉल स्टेट के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। लेन हैचर ने 1 टचडाउन के साथ 20 से 33 पास हिट किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 4 गज की कैरी की। बॉल स्टेट ने अपने 5 हारों में से पुराने 14 बिंदु हार दी है। रॉकेट्स नेशन में कुल ऑफेंस में 15वें स्थान पर हैं क्योंकि उन्होंने 474 यार्ड प्राप्त किए हैं, जिसमें प्रति प्ले 7 गज है। वे 6.1 गज प्रति प्रयास के लिए दौड़ रहे हैं और पास खेल में नीचे बाजार में 6 यार्ड प्रति प्रयास और 8.4 यार्ड प्रति पास प्रयास के साथ खेल रहे हैं। कार्डिनल्स पासिंग खेल में बड़े प्लेस दे रहे हैं और उनका ऑफेंस नेशन में 126वें स्थान पर है। वे केवल 3.5 गज प्रति कैरी के लिए दौड़ रहे हैं और प्रति पूर्ति 9.6 गज और पास प्रयास 5.9 है। टोलेडो 17 प्ले करें।